एक छोटे से गांव में एक सेठ जी रहते थे, जिनका नाम था धनीराम। धनीराम बहुत ही अमीर थे, लेकिन उनकी संपत्ति के बावजूद उनकी लालसा कभी खत्म नहीं होती थी। वह हमेशा और अधिक धन और संपत्ति इकट्ठा करने की फिराक में रहते थे। एक दिन धनीराम ने सुना कि एक दूर के गांव में एक खजाना मिला है। अरे भैया, मैं धनीराम बोल रहा हूँ। क्या ये बात सही है? मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में कहीं खजाना गड़ा हुआ है। अरे हाँ भैया, तुमने ये बात सही सुनी है। हमारे गांव में पुराना पेड़ है जिसके नीचे ही एक खजाना गाड़ा हुआ है। मैं भी ये बात तुम्हें एक अंदाजे के रूप में बता रहा हूँ। यह सुनकर उसकी लालसा और भी बढ़ गई। उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय किया और खजाना प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। गांव पहुंचने पर अरे भैया, जरा सुनो, क्या यह वही गांव है जहां सब कहते हैं कि यहाँ कहीं खजाना गाड़ा हुआ है? राम ने खजाना ढूंढने के लिए गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने बताया कि खजाना एक पुरानी पेड़ के नीचे छुपा हुआ है, लेकिन वह पेड़ बहुत ही पुराना और कड़े लकड़ी का है। सेठ ने निश्चय किया कि वह उस पेड़ को काट डालेगा ताकि खजाना आसानी से मिल सके। सेठ ने पेड़ को काटना शुरू किया, लेकिन पेड़ की लकड़ी बहुत कठोर थी। घंटों की मेहनत के बाद भी पेड़ नहीं कट रहा था। इसी बीच गांव वाले उसे चेतावनी देते रहे कि पेड़ काटना सही नहीं है, लेकिन धनीराम ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। अचानक पेड़ के कटते ही एक भयानक आवाज सुनाई दी और पेड़ में से एक नागिन बाहर आई। नागिन ने धनीराम से कहा, धनीराम, तू खुद यहाँ नहीं आया है, तुझे लाया गया है। और तेरी वह लालच जो तुझे यहाँ तक लेकर आई है, आज वही तेरी मौत का कारण भी बनेगी। तुम्हें अपने लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी। सांप ने धनीराम को एक आदेश दिया कि वह अपने सभी धन को गांव के लोगों में बांट दे और खुद को निस्वार्थ बनाए। धनीराम ने अपने धन को गांव वालों में बांट दिया, लेकिन उसकी लालच की सजा उसे मिल चुकी थी। वह खुद भी एक साधारण जीवन जीने लगा और धनीराम ने गांव में अपनी संपत्ति बांटने के बाद खुद को एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। गांव वाले उसे पहले से अधिक मान सम्मान देने लगे और उसके साथ अच्छे व्यवहार करने लगे। अरे भैया, धनीराम तो पहले से बहुत बदल गया है। ना जाने क्या हुआ इसके साथ, जो यह इतना बदल गया। अरे भैया, जो भी हुआ हो ठीक ही है। तुम्हें उससे क्या चाहिए? तुम चाय पियो अपनी। धीरे धीरे धनीराम को एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसे केवल दुख और संकट ही नहीं, बल्कि एक बड़ा जीवन पाठ भी सिखाया था। धनीराम ने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहिए। उसने गांव वालों की मदद करने के लिए कई काम किए और उनके साथ मिलकर गांव के विकास में योगदान दिया। उसने स्कूल बनवाया, अस्पताल की व्यवस्था की और गांव में सड़कें भी बनवाईं। धनीराम की सच्ची सेवा और सहयोग ने उसे एक नई पहचान दिलाई। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और ईमानदारी को सराहने लगे। उन्होंने धनीराम को एक सम्मानित पद पर नियुक्त किया और उसकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। अब धनीराम ने समझ लिया था कि जीवन की असली समृद्धि पैसे में नहीं, बल्कि प्यार, सहयोग और समाज के प्रति योगदान में है। अंत कहानी का अंत इस प्रकार होता है कि धनीराम अब एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी रहा था। उसने अपने पूर्ववर्ती लालच को छोड़ दिया और अब अपने जीवन को अच्छे कामों और समाज के हित में लगाकर संतोष पाया। वह जान गया था कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों और दूसरों के साथ सहयोग करने से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।